एडॉल्फ हिटलर इसी नाम की वजह से विश्व युद्ध द्वितीय की नौबत आई थी। हम लोग तो जानते हैं विश्व युद्ध द्वितीय मानव इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक है। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी थी हिटलर की वजह से विश्व युद्ध द्वितीय की नौबत आ गई थी। खुद को आर्य कहने वाले जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर को सबसे क्रूर माना जाता था। उसने लाखों यहूदियों को जिंदा जला दिया था। दोस्तों चलिए जानते हैं आखिर कौन था हिटलर, दुनिया क्यों डरती थी उससे। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1989 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। वह राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी का नेता था। वह कई साल तक जर्मनी का शासक भी रहा। उसकी पार्टी का चिन्ह स्वास्तिक था। हिटलर का मानना था कि बाहर से आए यहूदी हमारे सभी संसाधनों पर कब्जा कर लिए हैं और वे देश के सबसे अमीर बन बैठे हैं और अपने इसी धन के बल पर वह राजनीति संचालित करते हैं। हिटलर में खास बात यह भी था कि हिटलर शाकाहारी था और वह पशुक्रूरता के खिलाफ एक कानून भी चलाया था। कुछ इतिहासकार का मानना है कि हिटलर का पहला प्यार यहूदी लड़की ही थी। इतिहास में हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना गया है। उसके आदेश पर ही नाजी सेना पोलैंड पर आक्रमण किया था और फ्रांस तथा ब्रिटेन ने पोलैंड की सुरक्षा देने का वादा किया था और इसी वादे के अनुसार इन दोनों देशों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। यूरोप की धरती पर कत्लेआम मचाने का सबसे ज्यादा क्रूर शासक हिटलर ही था। इसी तरह बेनिटो मुसोलिनी भी हिटलर की विचारधारा का था। वह इटली का नेता था। इन दोनों ने द्वितीय विश्व युद्ध में मिलकर युद्ध किया था। हिटलर इतिहास का इतना खतरनाक नाम है कि शायद हिटलर भी नहीं सोचा रहा होगा कि उसके मरने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति तानाशाही करेगा तो उसे हिटलर ही कहा जाने लगेगा। आजकल तो लोग मनमानी करने वाले नेता को भी हिटलर के नाम से जानने लगते हैं। आज हिटलर शब्द गाली जैसा लगता है। हिटलर को बचपन से चर्च से बहुत लगाव था। वह भी सोच लिया था कि वह बड़ा होकर चर्च का पादरी बनेगा, किंतु इसी बीच 17 साल की उम्र में उसके पिता का 1903 में मृत्यु हो जाती है और वह आर्टिस्ट बनने के लिए वियना चला गया, किंतु वहां उसे सेलेक्ट नहीं किया जाता है। तब वह जीवन यापन करने के लिए वहीं पर पेंटिंग का कार्य शुरू कर देता है और वहां से वह 1913 में बेवेरिया के जर्मन राज चले गए और वहां जाकर वह सेना में स्वयं सेवक के रूप में भर्ती हो गया और हिटलर ने 1914 में बेल्जियम में तैनात किया गया था। हिटलर ने पूरे युद्ध में बहादुरी के लिए 2 सैनिक चिन्ह भी प्राप्त किए थे। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में तो जर्मनी की हार हो गई थी। तब हिटलर ने 1918 में नाजी दल की स्थापना कर ली, जो पीछे हमने बात भी किया है। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद यहूदियों को जिम्मेदार मान लिया था। इसके बाद हिटलर ने सबके मन में यहूदियों के प्रति नफरत भर दिया। इसी नफरत के कारण 7 लाख यहूदियों की हत्या भी करवा दिया, जिसमें से 15 लाख मासूम बच्चे भी शामिल थे। इस दर्दनाक नरसंहार को इतिहास में होलोकास्ट के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हिटलर ने 1933 में जर्मन सैनिक को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था और जर्मनी की पूर्ण शक्ति हासिल करने के लिए हिटलर ने जनता में असंतोष, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दुर्दशा का सहारा भी लिया था और 1937 में जर्मनी इटली से संधि कर ली और इसी साल ऑस्ट्रिया पर अधिकार भी कर लिया और उसके सैनिक ने पोलैंड पर कब्जा भी कर लिया, जिसका हम पीछे वीडियो में बात कर रहे थे और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो गई थी। हिटलर की लीडरशिप में 1941 तक नाजी सेनाओं ने यूरोप पर पूरा कब्जा कर लिया था। तब तक हिटलर ने सभी पड़ोसी देशों से दुश्मनी भी कर ली थी, इसलिए सभी ने हिटलर की सेना को मिलकर पराजित कर दिया था। तब 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद जमीन से 50 फुट नीचे एक बंकर में खुद को वह गोली मार लिया। अपने और अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। हालांकि हिटलर एक तानाशाह था, इसलिए युद्ध खुद को कमजोर होने के बावजूद दुनिया भर में राज करने का हौसला रखने के कारण इतिहास में आज भी उसे याद करते हैं। हिटलर यह समझाने में भी सफल हो गया था कि एक देश, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक नेता होना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना है। आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।